Students, in this lecture we will be studying about fungi. A fungus, plural fungi or funguses, is an member of group of eukaryotic organisms that includes microorganisms such as yeast and molds. तो बेसिकली स्टूडेंट्स जो फंगस होता है इसको फंजाई भी कहा जाता है। तो फंजाई जो है ये यूकैरियोटिक होता है, मतलब इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड, और इसकी अपनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होती हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर दो तरह का मेनली होता है, सिंगल सेल्ड होता है तो उसको कहते हैं यीस्ट, और मल्टी सेलुलर को मोल्ड कहा जाता है। तो फंजाई है इसके अंदर अलग अलग तरह की आगे क्लासिफिकेशंस होती हैं, उसको हम इसमें सारा स्टडी करेंगे, क्लासिफिकेशंस को, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि ये किंगडम के अंदर जो है इसका नाम ही फंजाई किंगडम है, विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम अदर यूकैरियोटिक लाइफ किंगडम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। The scientific discipline dealing with fungi is called mycology. The study of fungi is known as mycology. तो ज़्यादातर ये टेरेस्ट्रियल होता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब ज़मीन पे ऊपर ही पाया जाता है, बाकी कुछ इसके फ्रेश वाटर और मैराइन टाइप भी होते हैं। और ज़्यादा इसके अबाउट 3/4 ऑफ ऑल वेस्कुलर प्लांट्स फॉर्म एसोसिएशंस कॉल्ड माइक्रोरिजाए बिटवीन देयर रूट्स एंड फंजाई। तो जो प्लांट्स होते हैं, वेस्कुलर का मतलब होता है जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स उनकी रूट्स के साथ ये एसोसिएशन बनाता है, उसको कहते हैं माइक्रोराइजाए। तो वो वहाँ पर ये पाया जाता है प्लांट्स के साथ एसोसिएशन में। इसके अलावा ये जो प्लांट्स होते हैं, ये फंजाई होता है, इसका जो ये इम्पोर्टेंट भी है ह्यूमंस के लिए और हार्मफुल भी है, दोनों तरह का है। With bacteria and a few other group of heterotrophic organisms, fungi act as decomposers, a role of enormous significance. तो जो डिकम्पोज करना मतलब चीज़ों को सड़ाने से ही चीज़ें ख़त्म होती हैं, नहीं तो इन्वायरमेंट में प्लास्टिक की तरह वो ऐसी ही पड़ी रहेंगी। तो डिकम्पोज करना में इसका बड़ा हाथ होता है। They degrade complex organic materials in the environment to simple organic compounds and inorganic molecules. तो इसलिए ये ज़रूरी होता है। इसके अलावा फंजाई जैसे यीस्ट है, यीस्ट का इंडस्ट्रियल प्रोसेस में काफ़ी यूज़ होता है, इन फर्मेंटेशन होता है। एग्जाम्पल इंक्लूड मेकिंग ऑफ ब्रेड, वाइन, बियर। तो जो ये यीस्ट है इसको हिंदी में खमीर कहा जाता है, इससे काफ़ी चीज़ें आपकी खाने की चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कमर्शियल इसका काफ़ी यूज़ है इन प्रिपरेशन ऑफ चीज़ेज़, सोया सॉसेज, सूफू, और केमिकल्स भी इससे बनते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक एसिड, सिट्रिक एसिड, गैलिक एसिड। ड्रग्स बनती हैं, एर्गोमेट्रिन, कोर्टिसोन्स। एंटीबायोटिक्स भी बनती हैं, पेनिसिलिन, ग्रीसियोफुल्विन, एंड इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स सच एज साइक्लोस्पोरिन। तो ये इसका यूज़ है फंजाई का, ये इसका इंपॉर्टेंस है। तो हार्मफुल कैसे है ये? इसके कारण बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, इसके कारण ये हार्मफुल है। पैथोजेनिक भी होता है ये, क्योंकि रिंग वॉर्म है, जैसे इन्फेक्शन हो जाती है, जिसको दाद कहते हैं हिंदी में, खाज दाद, तो ये फंजाई के कारण ही होते हैं। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, द बॉडी और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फंगस इज कॉल्ड अ थैलस। जो बॉडी है उसको थैलस कहा जाता है, प्लूरल एक से ज़्यादा है तो थैला ही कहा जाएगा। इट वेरीज इन कम्प्लेक्सिटी एंड साइज रेंजिंग फ्रॉम सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक यीस्ट टू मल्टी सेलुलर मोल्ड्स एंड माइक्रोस्कोपिक पफ बॉल्स एंड मशरूम्स। तो सिंगल सेल है तो यीस्ट होता है, मल्टी सेलुलर को मोल्ड कहते हैं, जिसको हिंदी में हम उल्ली भी कह देते हैं, जैसे ब्रेड के ऊपर लग जाती है, फफूंद कहते हैं जैसे। माइक्रोस्कोपिक है तो वो पफ बॉल्स और मशरूम्स होते हैं, जैसे मशरूम की हम खाते भी हैं और हम बाहर भी हमें उगा हुआ दिख जाता है। तो ये एग्जाम्पल है फंगल थैलस का। ये जो इसका ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको ये सारा फंगस ही है इसके अंदर। द फंगल सेल यूजली इज इनकेस्ड इन अ सेल वॉल ऑफ काइटिन Chitin is a strong but flexible nitrogen containing polysaccharide consisting of N-acetyl glucosamine residues। तो जो सेल वॉल होती है फंगस की वो
काइटिन की बनी होती है। यीस्ट जो एक यूनिसेलुलर फंगस है उसका सिंगल न्यूक्लियस होता है एंड इट रिप्रोड्यूसेस एदर एसेक्सुअली बाय बडिंग एंड ट्रांसवर्स डिवीजन और सेक्सुअली थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। तो दोनों तरह से ये डिवाइड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एसेक्सुअली भी कर सकते हैं और सेक्सुअली भी कर सकते हैं। ईच बड दैट सेपरेट्स कैन ग्रो इनटू अ न्यू यीस्ट एंड सम ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म कॉलोनीज। Generally, yeast cells are larger than bacteria, vary considerably in size and are commonly spherical to egg shaped। तो बैक्टीरिया से थोड़े बड़े होते हैं ये, इनका कोई फ्लैजुला नहीं होता। A mold consists of long branched thread-like filaments of cell called hyphae that form a mycelium, plural है इसका mycelia, a tangled mass और tissue like aggregation। तो ये जो tangled है, ये जैसे रुई जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये इसको माइसीलियम कहा जाता है। प्लूरल में माइसीलिया कहा जाता है, सिंगल में माइसीलियम है। तो हाइफे भी कहते हैं इसे, थ्रेड लाइक फिलामेंट्स को। तो ये मोल्ड होता है और यीस्ट होता है सिंगल सेल्ड। इन सम फंजाई प्रोटोप्लाज्म स्ट्रीम्स थ्रू हाइफे अनइंटरप्टेड बाय क्रॉस वाल्स। दिस हाइफे आर कॉल्ड कोइनसाइटिक। The hyphae of other fungi have cross walls called septa, singular septum, which either a single pore or multiple pores that permit cytoplasmic streaming। तो होता क्या है कि जैसे ये सेप्टा है बीच में, ये वाला जो 2 नंबर से दिखाया गया है, तो इसके थ्रू पोर्स होते हैं, इसमें से जो साइटोप्लाज्म है वो मूव कर सकता है। अगर इसमें हम ये इन्होंने स्ट्रक्चर दिखा रखा है फंगल हाइफे का, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसका इन्होंने ये माइक्रोस्कोपिक का वर्जन दिखाया है फिर बाद में। तो इसके अंदर हम बता देते हैं, सबसे पहले क्या है, सेल वाल है, ये इसकी सेल वाल है। फिर ये 2 नंबर इज सेप्टम, 3 नंबर दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, 4 इज वैक्यूल, 5 इज अर्गिस्ट्रोल क्रिस्टल्स, 6 इज राइबोसोम्स, 7 इज दिस इज द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड, and 8 number is endoplasmic reticulum, 9 is lipid bodies, 10 is the plasma membrane and 11 is the growth tip जहाँ से ग्रो करता है, and vesicles भी हैं इसके अंदर ही, और 12 is the गोल्जी apparatus। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है फंगल हाइफे का। तो हाइफे are composed of an outer cell wall and inner lumen which contains the cytosol and organelles। तो इसके अंदर जो अंदर साइटोसोल होता है, साइटोसोल इज द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द सेल और ऑर्गेनेलिस इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। मैनी फंजाई स्पेशली दोज डेट काज डिजीजेस इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डाइमॉर्फिक, डेट इज दे हैव 2 फॉर्म्स, मतलब 2 फॉर्म होती है उनकी, यीस्ट फॉर्म होती है और दूसरी होती है मोल्ड फॉर्म। एनिमल के अंदर तो यीस्ट फॉर्म में रहेंगे वो, और बाहर आके वो फिर आपके मोल्ड फॉर्म में या माइसीलियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के, इन रिस्पॉन्स टू द वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल्स, टेम्परेचर। दिस शिफ्ट इज कॉल्ड एज YM शिफ्ट। Y मतलब यीस्ट एंड M इज माइसीलियल या मोल्ड। ठीक है, तो ये दोनों तरह के डायमॉर्फिक होते हैं, जो ये पैथोजेनिक भी होते हैं, काफ़ी सारे डिजीज कॉज करते हैं प्लांट्स में भी और एनिमल्स के अंदर। इन प्लांट एसोसिएटेड फंजाई द ऑपोजिट टाइप ऑफ डायमॉर्फिज्म एग्जिस्ट, द माइसीलियल फॉर्म अकर्स इन द प्लांट एंड यीस्ट फॉर्म इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो प्लांट में ये उल्टा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म। फंजाई ग्रो बेस्ट इन डार्क मॉइस्ट हैबिटेट्स बट दे आर फाउंड वेर एवर ऑर्गेनिक मटीरियल इज अवेलेबल। अच्छा, इनको ज़्यादातर जाना मॉइस्ट और डार्क इन्वायरमेंट अच्छा लगता है, पर फिर भी ये हर जगह पर अवेलेबल होते हैं। मोस्ट फंजाई आर सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट का मतलब होता है डेट ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। लाइक मैनी बैक्टीरिया फंजाई रिलीज हाइड्रोलाइटिक एक्सोइंजाइम्स डेट डाइजेस्ट एक्सटर्नल सबस्ट्रेट्स। तो ये जो कोई भी मैटर जिस पे ग्रो करता है उसके अंदर ऐसी इंजाइम्स छोड़ते हैं जो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, फिर वो उसमें से अपना जो सोल्यूबल प्रोडक्ट्स होते हैं अब उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। दे आर कीमो ऑर्गेनो हेट्रोटॉप्स एंड यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन
electrons and energy. Glycogen is the primary storage polysaccharide in fungi. Most fungi use carbohydrates, preferably glucose or maltose, and nitrogenous compounds to synthesize their own amino acids and proteins. Fungi usually are aerobic. Some yeast, however, are facultatively anaerobic and can obtain energy by fermentation. तो ज़्यादातर एरोबिक होते हैं, एयर की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, पर जो यीस्ट होता है वो फैकल्टेटिवली एनारोबिक होता है. तो इसलिए ये जो प्रोडक्शन में इथाइल अल्कोहल और ग्लूकोज की यूज़ होता है. ये ऑब्लिगेटरीली एनारोबिक फंजाई आर फाउंड इन रूमन ऑफ कैटल. तो जो कैटल के स्टमक का पार्ट रूमन होता है, जहाँ पर पचता है खाना, तो उसके अंदर ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं. ऑब्लिगेट का मतलब होता है ज़रूरी, फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि हाँ भी ना भी, कि दोनों तरह की कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है. इसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मैंने पहले बताया था कि एसेक्सुअल भी हो सकती है और सेक्सुअल भी हो सकती है. तो एसेक्सुअल क्या होता है कि एसेक्सुअल में सिर्फ एक ही सेल से डिवीज़न हो जाती है, दोनों पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दोनों सेक्सेस के गैमेट्स की ज़रूरत होती है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो अ पेरेंट कैन डिवाइड इन 2 डॉटर सेल्स बाय सेंट्रल कंस्ट्रक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल. तो ये पेरेंट सेल है, इसकी सेंटर में कंस्ट्रक्शन बन जाएगी और अंदर का सारा मटेरियल क्या हो जाएगा, कॉपीज बन जाएंगी जो सारे मटेरियल की, और बाद में फिर 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे. सो दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फिजन इज सीन इन यीस्ट. तो यीस्ट के अंदर ये होता है. उसके अलावा एक मेथड होता है सोमैटिक वेजिटेटिव सेल्स में बड टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स. दिस इज़ वेरी कॉमन इन यीस्ट. इसके अंदर क्या है कि एक सेल से 2 नहीं बनते, इसके आगे बर्ड्स बनती रहती हैं. बर्ड्स, एक बर्ड बनी और आगे फिर बर्ड्स बनती चली जाती हैं. एक से मोर देन 1 आगे डॉटर सेल्स बन जाते हैं. इसके अलावा एक मोस्ट कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इज स्पोर production. Asexual spore formation occurs in individual fungus through mitosis and subsequent cell division. There are several types of asexual spores. तो spores बन जाते हैं. spores क्या चीज़ होती है कि एक तरह का बीज होता है कि वो बाद में फिर जर्मिनेट हो जाता है. तो किस तरह से हो सकती है asexual spore, कैसे किस किस टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 कैसे बन सकते हैं, हाइफे वेजिटेटिव हाइफे आगे कैन फ्रेगमेंट बाय सेपरेशन ऑफ हाइफे थ्रू स्प्लिटिंग ऑफ द सेल वॉल और सेप्टम टू फॉर्म सेल्स दैट बिहेव्स एज स्पोर्स. दिस सेल्स आर कॉल्ड एथ्रोकोनिडिया और आर्थ्रोस्पोर्स. तो ये आर्थ्रोस्पोर्स का एग्जाम्पल है. इसमें क्या है, हाइफे के टुकड़े हो जाते हैं और वो अलग अलग एक स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. इसके अलावा इफ़ द सेल्स आर सराउंडेड बाय थिक वॉल बिफोर सेपरेशन दे आर कॉल्ड क्लेमाइडोस्पोर्स. तो इसमें क्या है कि सेल वॉल बाहर थिक सेल वॉल बनती है, तो इसको फिर हम क्या कह देते हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स. इफ द स्पोर्स डेवलप विद इन अ सैक एट अ हाइफल टिप दे आर कॉल्ड स्पोरेंजियोस्पोर्स. तो एक सैक के अंदर अगर हाइफल टिप के अंदर स्पोर्स बनते हैं तो उसको स्पोरेंजियोस्पोर्स बनेंगे. ये एग्जांपल दे रखा है, ये टिप है इसकी, इसके अंदर स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं, तो इसको क्या कह देते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स. इसके अलावा इफ़ द स्पोर्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन सैक बट प्रोड्यूस्ड एट द टिप्स और साइड्स ऑफ द हाइफे दे आर टर्म्ड कोनिडियोस्पोर्स. अब इसमें क्या है, देखो इसमें तो एक सैक बना था, पर इस वाले में क्या है, सैक नहीं बना है, पर टिप के ऊपर ये स्पोर्स बने हैं, तो इनको कह देते हैं कोनिडियोस्पोर्स. स्पोर्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ वेजिटेटिव मदर सेल्स बाय बडिंग आर कॉल्ड ब्लास्टोस्पोर्स. तो ये बडिंग से ये क्या है, ये स्पोर्स बन गए, इनको क्या कह देते हैं, ब्लास्टोस्पोर्स. तो ये सारी के सारी अभी तक हमने जितने भी पढ़े ये सारे के सारे क्या थे, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन थे. इसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई. इन्वॉल्व्स यूनियन ऑफ कंपैटिबल न्यूक्लियाई. सम फंगल स्पीसीज आर सेल्फ फर्टिलाइजिंग एंड प्रोड्यूस सेक्सुअली कंपैटिबल गैमीट्स ऑन द सेम माइसीलियम. इनको कहते हैं होमोथैलिक. मतलब एक ही सेल के ऊपर दोनों तरह के गैमीट प्रोड्यूस हो जाते हैं, दूसरे सेल की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसको होमोथैलिक कह देते हैं.
अदर स्पीसीज रिक्वायर आउट क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट बट सेक्सुअली कंपेटिबल माइसीलिया, उसको कहते हैं हेट्रोथैलिक। जब एक माइसीलिया के ऊपर सिर्फ एक ही गैमीट हो तो दूसरा जो गैमीट आएगा वो दूसरे माइसीलिया से आएगा, दोनों फिर आगे वो कंबाइन करेंगे, उसको कहेंगे हेट्रोथैलिक। डिपेंडिंग ऑन स्पीसीज सेक्सुअल फ्यूजन में अकर बिटवीन हैप्लॉइड गैमीट्स, गैमीट प्रोड्यूसिंग बॉडीज कॉल्ड गैमीटेंजिया और हाइफे। जो हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हैप्लॉइड कहते हैं। तो गैमीट प्रोड्यूसिंग बॉडी जो गैमीटेंजिया है वो उसको प्रोड्यूस करती है हैप्लॉइड गैमीट्स को। समटाइम्स बोथ द साइटोप्लाज्म एंड हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज इमीडिएटली टू प्रोड्यूस द डाइप्लॉइड जाइगोट। तो ये दोनों तरह का ही बन सकता है, हैप्लॉइड भी और डाइप्लॉइड भी। यूजुअली हाउएवर देयर इज अ डिले बिटवीन साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। दिस प्रोड्यूसेस अ डाइकैरियोटिक स्टेज in which cell contains two separate haploid nuclei, one from each parent. After a period of dikaryotic existence, the two nuclei fuse. This sexual reproduction yields spores. For example, in zygomycetes, the zygote develops into a zygospores. In the ascomycetes and ascospore, and in the basidiomycetes are basidiospores. तो इसको अब हम ध्यान से देखेंगे कि है क्या। देखो, so students, so we have learned that either they can reproduce by asexual reproduction or by sexual reproduction. तो asexual reproduction में क्या होता है, स्पोर्स होते हैं, उनकी माइटोसिस होती है, ठीक है, उससे एक से ज़्यादा स्पोर्स बन जाते हैं, चाहे वो सेंट्रल कंस्ट्रक्शन से होएं या बडिंग से होएं, कई सारे हमने उसमें टाइप्स देखे हैं। तो उससे वो प्रोसेस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो स्पोर्स होते हैं उनके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। n का मतलब 1n का मतलब होता है हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो दूसरा इसका मेथड है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर क्या होएगा, जो स्पोर्स हैं वो दो स्पोर्स से क्या बनेगा, माइसीलिया बनेगा। पहले तो ये माइसीलिया बन गया, ठीक है। माइसीलिया इज जर्मिनेशन। माइसीलिया फॉर्म इफ द टू मेटिंग टाइप्स प्लस एंड नेगेटिव आर इन क्लोज प्रोक्सिमिटी। एक्सटेंशंस कॉल्ड गैमीटेंजिया फॉर्म बिटवीन देम। तो पहले तो माइसीलिया बनेंगे दो तरह के, जैसे मान लो दो मशरूम हैं, दोनों मशरूम आसपास जर्मिनेट करा हुआ है, तो उनकी जो जड़ें हैं मान लो वो माइसीलिया है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो एक पॉजिटिव फॉर्म का है, एक नेगेटिव टाइप का है। पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है कि दोनों का जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है। तो ये स्पोर से जर्मिनेट होके क्या बना, पहले माइसीलिया बना। माइसीलिया के अंदर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। जब ये एक दूसरे की प्रोक्सिमिटी में आ जाएंगे, आसपास आ जाएंगे, तो गैमीटेंजिया बनेगा। फिर गैमीटेंजिया आपस में जाके फिर क्या होएगा, इट विल फ्यूज टुगेदर। इसको प्रोसेस को कहेंगे प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन बिटवीन प्लस एंड नेगेटिव मेटिंग टाइप्स रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोस्पोरेंजियम with multiple haploid nuclei. Thus zygosporangium forms a thick protective coat. तो अब क्या बीच में क्या बन गया, ये एक सेल बन गया, इसके अंदर मल्टीपल, इसके अंदर जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं, मतलब इनके अंदर जो ये न्यूक्लियस हैं इनके मल्टीपल हैं, एक से ज़्यादा हैं, और इनके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं वो हाफ द नंबर ही हैं। तो ये इस स्टेज में काफ़ी टाइम तक रह सकते हैं, सालों तक भी रह सकते हैं इसी स्टेज के अंदर, ज़ाइगोस्पोरेंजियम के फॉर्म में ही। उसके बाद फिर अगली स्टेज जो आती है डेट इज़ नोन एज कैरियोगैमी। कैरियोगैमी के अंदर क्या होता है, द न्यूक्लियर फ्यूज टू फॉर्म अ ज़ाइगोड विद मल्टीपल डाइप्लॉइड न्यूक्लियाई। तो जो ये हाफ द नंबर ऑफ सेल्स थे, ये क्या हो गए, जब फ्यूज हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, डाइप्लॉइड बन जाएंगे। डाइप्लॉइड का क्या मतलब होता है, डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे अब ये, ठीक है। तो ये जो सेल बन गया अब ये डाइप्लॉइड है। फिर ये इसकी मेयोसिस होएगी। अ स्पोरेंजियम ग्रोज ऑन अ शॉर्ट स्टॉक, हैप्लॉइड स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड। अब ये ग्रो करेगा, जैसे मान लो मशरूम की जड़ है, जड़ के ऊपर जो वाली ऊपर की कैप होती है जो ऊपर हमें दिखता है, तो वो क्या है, एक उसके ऊपर वो एक स्पोरेंजियम बनेगा उसके ऊपर,
उसको उसके अंदर क्या होएगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे फिर प्रोसेस ऑफ मियोसिस के। हैप्लॉइड का मतलब हाफ द नंबर हो जाएगा फिर इनका। फिर ये इसके अंदर ये दिखा दिया उन्होंने बनता हुआ, 2 थे ये इसके अंदर, 2 से फिर क्या बन गए, एक 1n बन गया, स्पोरेंजियम बन गया। ये स्पोरेंजियम से फिर दोबारा से स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे। तो ये इस तरह से प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। यही हमने पहले डिस्कस करी थी इसके अंदर, ये हमने करी थी कि सबसे पहले आपके जो इसके अंदर हैप्लॉइड स्टेज है, n नंबर ऑफ द क्रोमोसोम है, उनका फ्यूज़न हो जाएगा, फिर डाइकैरियोटिक स्टेज आ जाएगी n+n, फिर उनका न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा तो ये जाइगोट स्टेज आ जाएगी, और फिर उसके फिर मियोसिस हो जाएगी। मियोसिस होने से फिर उसकी जो है स्पोर्स बन जाएंगे दोबारा से, उनके अंदर फिर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो ये जो एग्जाम्पल इसके मैंने बताए थे कि जो स्पोर्स बनेंगे उनको अगर ज़ाइगोमाइसिटीज़ है टाइप तो ज़ाइगोस्पोर कहेंगे, एस्कोमाइसिटीज़ है तो उसको एस्कोस्पोर कहेंगे, और बेसिडियोमाइसिटीज़ है तो उसको बेसिडियोस्पोर्स कहा जाएगा। तो ये आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फंजाई की। ये थोड़ी समझने में थोड़ी सी मुश्किल लगती है पर इतनी मुश्किल है नहीं। सो थैंक यू। इसके बाद हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द फंजाई।